हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ कब एक्शन लेंगे। आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज लाइक व्हेन विल दे टेक एक्शन। आप लोग डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन का वेट कर रहे हो। यस, ये किसी तरह का भी कोई एक्शन हो सकता है, बिकॉज कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बनाएं कि आपके हमारे जो क्रश हैं उनका एक्शन क्या होगा, या वो क्या एक्शन लेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, उनका नेक्स्ट मूव। सो सबसे पहले मैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन चेक करूंगी कि चल क्या रही है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर करंट सिचुएशन आपकी यहाँ पे ठीक आएगी कि आप लोगों के दोनों के बीच में दरमियान में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली आगे जो आउटकम होगा कि वो एक्शन कब तक लेंगे वो भी आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगा। आपको जस्ट बिलीव करना है, ठीक है, और क्लेम करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो आपके क्रश हैं और आपके बीच में इस टाइम करंटली सिचुएशन चल क्या रही है, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। वी हैव इट्स अ साइकिक एबिलिटीज़, we have new beginning, we have it's a truth, and then we have justice। इस टाइम सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है जैसे आप और आपके जो क्रश हो ना, वो कहीं ना कहीं दोनों ही फीलिंग्स बताना चाहते हो एक दूसरे को अपनी, या फिर किसी तरह का कोई सच है जो बताना चाह रहे हो। बिकॉज लग रहा है जैसे आपके बीच में कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली चीज़ें कहीं ना कहीं रिवील नहीं हुई, यहाँ पे किसी को एक्सप्रेस नहीं की गई कुछ, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो बताना चाह रहे हैं। यस, बट आई थिंक आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज को चैनलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि इट्स अ इंट्यूटिव कनेक्शन। या तो कोई टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में, बट देयर इज़ समथिंग ट्रूथ। जैसे कोई इंसान है वो किसी को कुछ कन्फेस करना चाहता है ताकि उसकी लाइफ में या फिर उसका कोई कनेक्शन जो है वो कुछ नया स्टार्ट हो पाए, या फिर एक तरह से डेफिनेटली दिख रही है कि एक सन राइजिंग की एनर्जी है। जैसे कोई इंसान है वो कुछ बताना चाह रहा है ताकि कोई नई बिगनिंग हो, और साथ ही साथ पॉजिटिवली और जो कुछ हैप्पीली जो है ना कुछ नया चीज़ें स्टार्ट की जा सकें। बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में या तो फीलिंग्स कन्फेस नहीं हुई हैं, यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की अगर कन्फेस हुई भी हैं, लेट सपोज, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, अगर कुछ लोगों ने कन्फेस की भी है ना तो आपको लग रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। लेकिन किसी ने एक्सप्रेस की भी हैं तो उसको लगता है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं या फिर क्रश को लगता है आप लोग जो हो, दोनों में से किसी की एनर्जीज भी हो सकती हैं। मैं अगेन बता रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स को यहाँ तो समझा नहीं जा रहा, या फिर सच नहीं समझा जा रहा। एक ट्रस्ट का मुझे जो है ना वो लैक करता हुआ दिख रहा है सिचुएशन यहाँ पे। एक डाउटेड एनर्जी है, कोई सच बोल रहा है लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको ट्रस्ट किया जाए, या फिर अपनी इंट्यूशन को सुन के, या फिर अपने देखा जाए कि आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी गट फीलिंग्स इस सिचुएशन से या फिर इस पर्सन के रेलिवेंट आप लोगों को क्या बता रही हैं। उस चीज़ों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना शायद मुश्किल हो रहा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ना किसी को तो अपनी जो है ना वो थर्ड आई चक्रा पे बिलीव करने की ज़रूरत है, या फिर अपने थर्ड आई चक्रा को सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ क्या बोल रही हैं, बिकॉज मुझे ये एक साइकिक कनेक्शन दिख रहा है, बट कोई ना कोई ऐसा है जो अपनी गट फीलिंग्स पे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग नहीं हो पा रही और चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसमिस हो रही हैं। बिकॉज यहाँ पे विद द जस्टिस आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, येस, बट कहीं ना कहीं फेयरिटी की, ऑनेस्टी की कमी मुझे दिख रही है, जो कि यहाँ तो कुछ ट्रुथ एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। कोई ना कोई इंसान ट्रुथ बता भी रहा है लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो कोई एक ट्रस्ट नहीं कर पा रहा उस पर, बट उसी वजह से शायद आपके बीच की चीज़ें नहीं बन पा रही, बैलेंस नहीं हो पा रहा, चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो पा रही हैं यहाँ पे। बट है यहाँ पे कि न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से नहीं हो पा रही। कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि सामने वाले इंसान जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। यस,
जबकि एक इंसान जो है वो अपने अंदर की सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है। बट कुछ लोगों के बीच में हो सकता है सच्चाई कोई बताना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही वो सच्चाई कैसे बताएं, बिकॉज उनको लगता है शायद उनकी फीलिंग्स को ही डिसमिस कर दिया जाएगा, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। बट ये आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, येस। बट उसके लिए आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को सुनना है, अपने थर्ड आई चक्रा को सुने, येस, अपनी इंट्यूशन को सुने कि वो क्या बोलती हैं इस पर्सन से रेलिवेंट। अगर आप लोगों की टेलीपैथी हो रही है, कोई ना कोई आपको एकदम से मैसेज आता है इस पर्सन की साइड से, लाइक मैसेज ऐसा कि आपको एकदम फीलिंग आती है, आपकी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स आपको बोलती हैं कुछ, तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बट इस टाइम चीज़ें मुझे लग रहा है कोई बनाना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रही हैं, यस, क्योंकि कुछ है ऐसा जो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पा रहा। और यस, यहाँ पे आप लोगों का सोल कॉन्टैक्ट है इस इंसान के साथ, आप किसी पर्पस की वजह से मिले हो, ऐसे ही नहीं मिले आप लोग। यस, कोई ना कोई है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी वर्किंग प्लेस सेम है या फिर आप किसी इंटरव्यू में जॉब में मिले हो। क्रश और उनके वीवर्स, उनके क्रश में क्या चल रहा है इस टाइम, करंट सिचुएशन क्या है। वी हैव हैंगमैन, यस, इट्स अ स्टक सिचुएशन। कोई ऐसा है इंसान आप दोनों के बीच में जो कि ऑफ़र करना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही विद द हैंगमैन कि किस तरह से करे, या फिर सामने वाला जो है उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। यस, वो सच्चाई बता रहा है लेकिन एक इंसान सच्चाई समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। बट ऐसे लग रहा है शायद किसी इंसान को लगता है कि अगर वो नई बिगनिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पेन हो रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। यस, या फिर उनको हर्ट कर रही है ये चीज़ कि वो किस तरह से आपकी तरफ ऑफर लेकर आएँ, बिकॉज उनको लगता है कि उनके इमोशंस यहाँ पे रूइन कर दिए जाएंगे। यस, और अगर ऑलरेडी आप लोगों के बीच में कन्फेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद इस टाइम आपके बीच में ना सिचुएशन पॉज चल रही है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि किसी इंसान ने दूसरे को शायद हो सकता है पेन दी है, या फिर किसी तरह से कनेक्शन जो है वो इस टाइम डिस्टर्ब चल रहा है। कुछ लोगों के इमोशंस हैं यहाँ पे हर्ट हुए हुए, चाहे आपके हैं चाहे वो आपके क्रश के हैं, बट हैं यहाँ पे। बट इस टाइम स्टक सिचुएशन है, चाहे आपके बीच में कुछ स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ, बट इट्स अ टोटली अ हैंगमैन सिचुएशन। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट है ही नहीं है और कुछ करना भी चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट, तो लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से करें, तो उस वजह से काफ़ी वो खुद भी इमोशनली जो है वो डिस्टर्बेंस उनकी चल रही है। नंबर 10, 1, 11, 12, 3, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की तरफ से 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ है, 3, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 31 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बट कुछ स्टार्ट ऐसा हुआ नहीं आपके बीच में, कुछ ना कुछ करना चाहता है कोई स्टार्ट, लेकिन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, बिकॉज एक इंसान यहाँ तो बुरी तरह से हर्ट है, यस, बुरी तरह से ब्रेक है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस रूइन हुए हुए हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप ऑब्वियसली यहाँ तो ट्रस्ट कर नहीं रहे, उस वजह से वो हर्ट है, या फिर उनको लगता है आप ट्रस्ट करोगे नहीं इनकी फीलिंग्स और इमोशंस पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मसले वाली बनी हुई हैं। बिकॉज यहाँ पे किसी ना किसी इंसान को अपने विजन को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपके साथ इनका जो है वो इमोशनली कोई कनेक्शन या रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, या इवन के स्टार्ट भी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मसला आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कुछ स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, या किसी का कोई ट्रुथ किसी को बताना वो मुश्किल हो रहा है, कि कोई सामने वाले की तरफ से पता नहीं समझा जाएगा इस बात को, या ट्रस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो मसला आ रहा है यहाँ पे। यस, एनी हो, लेट्स सी, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये जो भी आपके क्रश हैं वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, वट विल देयर नेक्स्ट एक्शन, when will they take next move और एक्शन, कब तक लेंगे बीवर्स के क्रश, कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एंड्स, बट यहाँ पे सिचुएशन मुझे स्टक दिख रही है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके, we have 4 of wands and we have the fool. Okay, next action कब तक लेंगे।
अच्छा गाइस, ये जो भी आपके क्रश है ना, एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट ये सारी सिचुएशन जो है ना, इनको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है एक्शन लेने की। अच्छा, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड देखना चाहती हूँ। व्हेन विल दे टेक एक्शन क्रश, व्हेन विल योर क्रश टेक एक्शन। ओके, वी हैव इट्स अ विल पावर एंड वी हैव फैमिली। ओह, लव्ड इट। डेफिनेटली विद द फोर ऑफ हैंड्स एंड विद द फैमिली, ये आपको शादी की कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। इट्स अ मैरिज कमिटमेंट, इट्स अ मैरिज प्रपोजल। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी सोल का और लाइफ का पर्पस आप लोगों से जुड़ा हुआ है, बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उनकी। येस, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद क्लियर करना चाहते हैं, जिसके लिए अभी शायद आप लोगों के जो क्रश हैं वो उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें लग रही हैं। यहाँ पे वो क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह से एक्शन लें, आपको किस तरह से कन्फेस करें, यहाँ पर कमिटमेंट किस तरह से दें, बिकॉज ये एक रिस्क है इनके लिए, या फिर इनके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। बट किसी तरह का मुझे फेयर दिख रहा है आप लोगों के क्रश को, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि किसी तरह से ना किसी चीज़, या तो ऑलरेडी आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, रुइन हो चुकी हैं या ख़राब चल रही हैं, मैस चल रही हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है कहीं मैसी हो ना जाएँ, जिसकी वजह से शायद उस चीज़ का इनको एक फेयर आ चुका है। अच्छा, ये फेयर ऑलरेडी कुछ लोगों में जो है ना वो पहले से ही हो सकता है, लाइक ऑलरेडी हो सकता है, जिस तरह के उनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसकी वजह से शायद दे विल डेफिनेटली टेक अ टाइम टू ओपन अप दमसेल्व्स, बिकॉज कुछ है ऐसा मसला जिसकी वजह से शायद ओपन अप आपके सामने दोबारा होने में, या फिर आपके सामने ओपन अप होने में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उसके लिए इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। और ये फोर्स और ये पावर इनकी रिस्क लेकर ही आ सकती है, क्योंकि अगर अदरवाइज़ इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर जब तक ये अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, अपने फेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, या फिर अपने आप को पुश नहीं ना देंगे, तब तक ये ऑब्वियसली आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। यस, अब बाकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। यस, ये आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है कि किसी तरह से जो है आपके बीच में एक तरह से एक्शन लेके उस चीज़ किसी तरह से बातचीत करने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ इनको समझ आ चुका हुआ है कि इनकी लाइफ का पर्पज़ है कोई ना कोई आपसे मिलने का, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, सोल जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पे बैलेंस बन नहीं पा रहा ना, करंट सिचुएशन में बनाना चाहता है कोई पर्सन लेकिन बन नहीं पा रहा, नई बिगनिंग कोई करना चाहता है, हो नहीं पा रही। इनकी तरफ से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है आपके क्रश की तरफ से। यस, ये आपसे अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है, अगर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। यस, और वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया होगा कुछ लोगों को कि ये पर्सन मैरिड है, बट स्टिल ऑब्वियसली अगर आप किसी के लिए इमोशनल हो या किसी के लिए आपके कोई फीलिंग्स हैं तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बिकॉज लव पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है आपकी क्रश की साइड से या तो फैमिली आ रही है, कोई ना कोई फैमिली हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऑलरेडी इनकी मैरिज या कोई कमिटमेंट हो सकती है। इवन इनकी हो सकता है कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है या कोई इंगेजमेंट हो सकता है इनकी हुई हुई है, जिसकी वजह से शायद इनको एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। इनको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज हैं, यस, या किसी के साथ ऑलरेडी किसी तरह से कोई कमिटेड हैं, तो इनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है किसी तरह से अपनी फैमिली से बात करना इस बारे में। ऑब्वियसली वो चीज़ें ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे या न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी और के साथ भी रिश्ते में और आपके साथ भी कहीं कनेक्शन में कोई रिलेशन या किसी तरह की भी कोई सिचुएशनशिप या इवन के रिलेशनशिप में भी आए। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर दिस पर्सन। ये एक इनको लगता है कि इनको अपने आप को पहले फ्री करना पड़ेगा किसी रिश्ते से, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो किस तरह की कोई इंगेजमेंट है, चाहे वो किस तरह की वो कमिटमेंट है, देन ये कुछ जो है वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। बट डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके लिए इनको पता है इनको फुल फोर्स पावर को यूज़ करना पड़ेगा, और जितनी भी इस इंसान के अंदर पावर है वो सबको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी करेज और काफ़ी स्ट्रेंथ इस इंसान की मांग रही है। या बट इनको लगता है कि इनकी लाइफ का पर्पज़ यही है कि किस तरह से ना आपकी तरफ आने का, बट उसके लिए ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो टाइमिंग तो लगेगी गाइस। यस, फेबररी की टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। फेबररी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यस, लाइक विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर कुछ चीज़ों की मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, अदरवाइज 4 मंथ भी लग सकते हैं, लाइक इन द मंथ ऑफ फेबररी और मे बी इन अप्रैल। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। यस, अदरवाइज़ अगर इन मंथ्स में भी कुछ ना होगा,
ऑब्वियसली एनर्जी सबके लिए डिफरेंट है और सबकी सिचुएशन भी डिफरेंट है, तो फिर जाके अगस्त का टाइमिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, नंबर 1 4 2 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 21 24 20 है एंड 23 भी हो सकती है, बट नंबर जो है वो 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। सो 34 30 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फायर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।